मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम क्या सीखेंगे, आज हम सीखने वाले हैं कि अगर एक कोई लड़की है तो वो अपने बॉडी का, अपने प्राइवेट पार्ट्स का ख्याल कैसे रखेगी, अपने बॉडी का ख्याल कैसे रखेगी। आप लड़की हो, आप स्पेशल हो, आपको पता है ना, लड़के भी स्पेशल होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो आपकी तुलना में कम कॉम्प्लेक्स है। आप में ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है और आपका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है जिसमें खास ख्याल रखने की आवश्यकता है, लेकिन आप रखते नहीं हो। आप मार्केट जाते हो, वहां से कुछ भी प्रोडक्ट उठा करके ले आना है और आपको अपने बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स में फिर यूज करना है। आप बाहर से साबुन लाते हो, आप बाहर से बहुत सारे स्प्रेज लाते हो, विजाइनल स्प्रे होता है जिससे ताकि यहाँ से दुर्गंध ना आए। दुर्गंध तब आती है जब आप साफ सफाई नहीं रखते हैं या फिर आपको कोई इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन 3 तरीके से यहाँ पे हो जाता है। सबसे पहला क्या होता है, सबसे पहला देखिए, सबसे पहला यहाँ पे होता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो जाती है जिसमें आपको पानी के टाइप का यहाँ से फिर डिस्चार्ज होगा, आपके अंडर गारमेंट्स में पानी टाइप का आपको दिखेगा। उसमें क्या होता है कि इसमें आपको खुजली नहीं होती है लेकिन पानी बहुत आता है आपके प्राइवेट पार्ट से। फिर आपको समझ जाना है कि आपको यूटीआई नहीं है। अक्सर हम कंफ्यूज करते हैं, यूटीआई नहीं है मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जिसमें आपको पेशाब के रास्ते में इन्फेक्शन लगता है। पेशाब का रास्ता ये वाला है, वजाइना ये वाला है। जब वजाइना में इन्फेक्शन होता है तो उस टाइम में आपको पानी की तरह जो लिक्विड होती है वो वजाइना से आता है, ना कि आपके पेशाब के रास्ते से आता है। पेशाब के रास्ते में जब इन्फेक्शन लगती है तो वो अलग टाइप की इन्फेक्शन होती है, दवाई भी उसमें डॉक्टर आपको अलग देंगे। दिक्कत तब है जब आपको शर्म आता है, आपको हेजिटेशन फील होता है, आप डॉक्टर के पास जाकर के बोलते क्यों नहीं हो कि हाँ मुझे यहाँ पे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है। अगर हेजिटेशन इतना ज़्यादा है, शर्मिंदगी इतना ज़्यादा है, तो आप अपने बॉडी का खास ख्याल कैसे रखोगे। आप लड़की हो, माना कि आपके बॉडी में बहुत सारे स्ट्रक्चर है जो आप ओपनली नहीं बोल सकते हो किसी के सामने, लेकिन अगर आप जाते हो ट्रीटमेंट के लिए तो आपको क्या दिक्कत है, क्यों है, किस तरीके से है, क्या फील होता है, क्या फील नहीं होता है, आपको डॉक्टर साहब को बताना है, क्योंकि आपका बॉडी है, आपको इसको ख्याल रखना पड़ेगा, आपका फर्ज है ये। बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो गया तो सिर्फ वाइट पानी आएगा, लेकिन अगर फंगस का हो गया तो आपको खुजली भी आएगी, यहाँ पे खुजली होगी बहुत ज़्यादा, नोचेगा वहाँ का स्किन, बहुत स्किन सेंसिटिव हो जाता है, रैशेज भी पड़ जाते हैं आपके आसपास के स्किन पे, आपके प्राइवेट पार्ट्स में, और वजाइना के अंदर आपको खुजली महसूस होगा। यहाँ से जो पदार्थ निकलेगा, जो वाइट कलर का डिस्चार्ज निकलेगा, वो हल्का सा फटा हुआ दूध जैसा होता है ना, वैसा ही निकलता है आपके पैंट में या फिर आपके अंडरगारमेंट्स में आपको महसूस होगा, और वो ज़्यादा अमाउंट में निकलता है, आपको इससे वीकनेस भी होती है। जब वाइट टाइप का डिस्चार्ज अधिक निकलने लगे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ल्यूकेरिया। और मैंने आपको बताया था इस टॉपिक के बारे में, मैंने आपको समझाया था कि क्यों होता है, किस लिए होता है, हम क्या कर सकते हैं और दवाई हम क्या लेंगे। साथ में अगर आप बाहर के एरिया को साफ करती है, मतलब प्यूबिक हेयर्स के इसके आसपास हेयर होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं। शर्माने की कोई भी बात नहीं है, आपका बॉडी है, आपको जानना है कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है, क्योंकि आपके पार्ट्स हैं। अगर यहाँ पे हेयर होता है तो क्या आप बोलते हैं, प्यूबिक हेयर बोलते हैं, और उस हेयर को आप किससे साफ करते हो, रेजर कर सकते हैं। अगर किसी को रेजर सूट नहीं करता है तो आप खास ख्याल रखें, सिर्फ आप वहाँ पे कैंची से काट सकते हो वहाँ के हेयर्स को या फिर ट्रिम कर सकते हो, लेकिन अगर आप वैक्स करते हो तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकनी लेजर भी होती है जो कि एक सेफ प्रोसेस है, अगर आप खुद से करेंगे या फिर अगर आप कहीं पे जाते हो तो वहाँ पे हाइजीन बिल्कुल मेंटेन होने चाहिए। जो भी इक्विपमेंट्स है जो कि आपको यहाँ पे यूज होने हैं उसको भी अच्छे से स्टरलाइज करना है, वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी संक्रमण नहीं रहना चाहिए। आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि आपकी बॉडी है। एक मेल का बॉडी भी कॉम्प्लेक्स होता है लेकिन फीमेल का ज्यादा उसमें कॉम्प्लेक्सिटी है। अगर कॉम्प्लेक्स ज्यादा है चीजें, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस कितने होते हैं आप खुद सोचिए, आपके बॉडी में हमेशा होता है। अब आप बोलोगे कैसे, आपका हाइट बढ़ता है, आपको लगता है तभी चेंज हो रहा है,
है, आपका वजन बढ़ गया है, तभी आपको लगता है कि आपके बॉडी में परिवर्तन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर आपके बॉडी में 28 दिन में पीरियड्स होते हैं तो आपके बॉडी में हमेशा चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि जो आपका एग बनता है फिर वो एग फर्टिलाइज हुआ तो अलग से आपके बॉडी में हार्मोन चेंज होंगे, तब आप मां बन जाएंगी अगर आप सेक्स करती हैं और वो एग फर्टिलाइज हो गया तो। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो फिर आप मां नहीं बनी, फिर आपको पीरियड्स होंगे। उस टाइम में भी आपके बॉडी में हार्मोन्स के चेंजेस होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें आपका हार्मोनल चेंजेस के दौरान या तो पीरियड्स के टाइम में ब्लीडिंग होगी, अगर ब्लीडिंग होना बंद हो गया है, पीरियड्स खत्म हो गए हैं, तो आपका जो यूट्रस है वो फिर तैयार होने लगता है ताकि वो एग को बना सके, फर्टिलाइज कर सके अपने एग को। उसके लिए मतलब हमेशा होते हैं। पीरियड्स में अगर मूड स्विंग्स होता है तो आप ऑरेंज खा सकते हो, सर में दर्द भी कम रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे फंगस का इन्फेक्शन हुआ तो मैंने क्या बोला, फटा हुआ दूध जैसा आपके पैंट में आपको दिखेगा। अगर यहाँ पे ट्राइकोमोनस का इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, अगर इसका इन्फेक्शन होता है तो आपके पैंट में क्या होगा, हल्का सा ग्रीन टाइप का, हल्का सा येलो टाइप का आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेगा, और उस टाइम में आपको यहाँ पे स्किन पे हल्की सी स्वेलिंग भी हो सकती है। आपके वजाइना के आसपास हल्का सा सूजन भी आपको महसूस हो सकता है। अब यहाँ पे यूटीआई और वजाइना का जो इन्फेक्शन है वो अलग है। वजाइना के अंदर में आपको साफ सफाई नहीं करना है, आपको साफ सफाई इसके बाहर वाले पोर्शन में करना है। ये क्या है, ये दो फोल्ड होते हैं स्किन के, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं लेविया मेजोरा बोलते हैं, ठीक है। बाहर वाले को हम बोलेंगे लेविया मेजोरा और अंदर वाले को हम क्या बोलेंगे, लेविया माइनोरा, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था फीमेल रिप्रोडक्टिव वाले चैप्टर में, क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि क्या नाम होता है, कितने सारे फोल्ड्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, दोनों को हम साथ में क्या बोलेंगे, इन दोनों स्किन के फोल्ड को साथ में हम बोलते हैं वल्वा, क्या बोलते हैं, वल्वा। अब आपको बहुत डिटेल से मैंने समझाया था, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और बता देती हूँ। अगर आपको साफ सफाई करना है तो बाहर वाले पोर्शन जो ये दोनों फोल्ड है उसको साफ करना है, ना कि वजाइना के अंदर में। यहाँ पे नेचुरली एक बहुत अच्छी सी बैक्टीरिया भगवान ने हमें दी है, और वो क्या है, वो है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। अब ये जो बैक्टीरिया है ये आपके वजाइना में नेचुरली प्रेजेंट होती है, भगवान ने आपको दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि यहाँ के अंदर की जो इन्वायरमेंट हो वो फिर हल्की सी एसिडिक हो, ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरिया पनप ना पाए, आपको कोई इन्फेक्शन ना हो पाए। तो आपको अगर साफ सफाई करना भी है तो आपको बाहर से हल्का सा पानी से, साफ पानी से, और हल्का माइल्ड सोप जिसका पीएच कंट्रोल हो, मतलब अगर पीएच कंट्रोल में होगा तो यहाँ का जो स्किन है वो सेंसिटिव नहीं होगा, ज्यादा सूखेगा नहीं। यूरिन पास करने के बाद या फिर जब आप यूरिन पास करने के बाद इस एरिया को वॉश करती है पानी से, उसके बाद आपको इस एरिया को सुखाना भी है। अगर ये एरिया अधिक समय तक गीला रह गया तो आपको इन्फेक्शन हो सकते हैं, चाहे वो कोई भी इन्फेक्शन हो। इसके अलावा अगर आपने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ सेक्स कर लिया जिसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे कि सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, दोनों पर डिटेल्ड लेक्चर मैंने आपको बताया है, आपको सिखाया है, सीखना आपको है। अब जब दोनों हो जाते हैं उसके टाइम भी अगर आपको हो गया तो आपको वजाइना के आसपास या फिर वहां से फिर डिस्चार्ज होंगे, और वो जो बैक्टीरिया होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, आपके बॉडी में जाकर के संक्रमण को ये और ज़्यादा फैला देती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको प्यूबिक हेयर जब हटाने हैं तो उसको ट्रिम करना है। अगर रेजर सूट करता है तो ठीक है, वरना आप यहाँ पे वैक्स से बचे, आप लेजर लाइट से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ बाहर से साफ सफाई करनी है। बॉडी के अंदर में खून कम होता है जब एक लड़की को, तो पीरियड्स के टाइम में दर्द बहुत ज्यादा होता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, तो उस टाइम में भी आपको खास ख्याल रखना है कि आपके हाथ और पैर ठंडे ना पड़े। इसके लिए बॉडी में खून और बॉडी में हीमोग्लोबिन की अमाउंट एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। आपके बॉडी में अगर कोई दिक्कत होता है तो आपको सिम्टम्स मिलते हैं। अब आपकी गलती यह है कि आप उसको समझते नहीं हो। हर एक लड़की क्या सोचती है कि उसको जैसा खाना मिल रहा है चलेगा, उसकी बॉडी में ऑलरेडी सब कुछ ठीक ठाक है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक लड़की को खास ख्याल रखने की आवश्यकता होती है, लड़कों से ज्यादा खास ख्याल रखना चाहिए और रखना भी पड़ेगा, क्योंकि आपका बॉडी कुछ ऐसा है, आप स्पेशल हो। लड़के भी स्पेशल है लेकिन आप भी स्पेशल हो, और हम ऊपर से ही स्पेशल बन के आए, इसीलिए हमारे बॉडी में अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स है, और वो स्ट्रक्चर्स काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
जिसका अच्छे से हमें खास ख्याल रखना पड़ेगा। चलिए, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि क्या चीजें होती है, प्राइवेट पार्ट्स को किस तरह से आपको केयर करना है। उसके अलावा अगर आपकी बॉडी में खून की कमी होती है तो महिला को अधिकतर क्या समस्या है, खून कम होता है बॉडी में, साथ में आयरन की कमी होती है, साथ में क्या होता है, कोई न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में कम हो गया हो, फॉलिक एसिड कम हो जाता है, महिलाओं को ये दिक्कत होती है, फॉलिक एसिड कम हो जाता है। तो आप क्या खाएंगे, ब्रोकली खाएंगे। लड़कियों का बहुत ज़्यादा नखरा होता है कि उनको ब्रोकली नहीं खाना है, उनको ये चीज़ नहीं खाना, वो चीज़ नहीं खाना है, तीखा चीज़ ज़्यादा खाना है। ठीक है, आप खाओ, लेकिन आप ब्रोकली भी खाओ, आप गाजर भी खाओ, ताकि आपकी बॉडी में पोषण बना रहे। आप चुकंदर खा सकते हैं। अगर खून की कमी होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एनीमिया बोलते हैं। कहीं भी एनीमिया लिखा रहे समझ जाइए खून की कमी है। ठीक है, इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। अदरक की चाय आप पी सकते हो, लाल चाय बनाकर के आप पी सकते हैं। आप अदरक और नींबू का उपयोग आप कर सकते हो, लेकिन आपको खास ख्याल रखना है कि अगर गर्मी का मौसम है फिर आपको अदरक कम उपयोग में लाना है, वरना पेट में गर्मी हो जाएगी। रोज रात में हल्दी वाला दूध आपको पीना है, ताकि हल्दी से क्या होगा, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होंगे और आपको दूध से विटामिन डी मिल जाएगा। ठीक है, और कैल्शियम मिल जाएगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीरियड्स होते हैं तो आपको अपने बॉडी में वीकनेस भी फील होता होगा, उस वीकनेस को दूर भगाने के लिए आपको ये चाहिए ही चाहिए। आप ध्यान नहीं देती हो। अगर आपको नॉनवेज खाना है तो फिर आप मछली खा सकते हैं। आप मीट को अवॉइड करें, कोशिश करें कि आप वैसी चीज़ों को खाएं जो आपके बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अच्छी चीज़ों को खाना, अच्छी आदत बनाना आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे आदत का आज निर्माण कर लेते हो तो अच्छा आदत आपका निर्माण कर देती है। एक टाइम आएगा जब आप ऐसे बन जाओगे जिसने सोचा भी नहीं था, आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई जो आपको ताना मारता था उसने सोचा भी नहीं होगा कि वो आपको इस तरीके से देखेगा, इतनी ऊंचाई पे देखेगा। तो आज आपको अपने आदत को सही करना है, उसका निर्माण करना है, अच्छी आदतों का निर्माण करना है, ताकि आप अच्छे से जी पाओ। अगर आपके सर में दर्द होता है तो पेन किलर या फिर कोई दवाई नहीं खाना है, सिंपल सा ऑरेंज खा लो, मैं भी खाती हूँ। अगर सर में दर्द है तो ऑरेंज खाने की वजह से आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा और आपको डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होगी। तुरंत एनर्जी, मतलब इंस्टेंट आपको एनर्जी मिलेगा। और जो भी कमजोरी फील होती है, जो लेजीनेस फील होता है काम करने टाइम, पढ़ते टाइम, तो वो जो लेजीनेस है वो फिर आपको फील नहीं होगा। आप ऑरेंज खा लो। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि किस तरीके से आपके बॉडी में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। मैंने आपको किस तरह से बताया है, उसी तरह से आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आप एक लड़की है, लड़का है, आपको अपने बॉडी का ख्याल रखना है। ठीक है, अब लिंक जो है वो ग्रुप का, टेलीग्राम ग्रुप का पहले वाले कमेंट में होता है। साथ में डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं, आपको मिलता नहीं है उसमें, इंस्टाग्राम का, लिंक्डइन का, जो भी है सारे लिंक आपको दिए हुए हैं। आप जा करके उस पर ज्वाइन कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो, जो मन में आए आप वो पूछ सकते हो। क्वेश्चंस आपके लॉजिकल होने चाहिए। जीएनएम का कोर्स आपने बोला था वो बहुत जल्दी ही लॉन्च होने वाला है और आपको बहुत अच्छे तरीके से, आपको फिर मजा आ जाएगा। अच्छे तरीके से आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी सारे सब्जेक्ट्स को कवर मैं करवाऊंगी और आपको मजा आ जाएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमें काम करना है, किस तरीके से हमें पढ़ना है, और आप इंजॉय करोगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।